नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। आज के पब्लिक ऑडिट में हम आज दिनांक 2 नवंबर 2024 को दैनिक भास्कर प्रिंट एडिशन की आज लीडिंग जो स्टोरी है वो उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। भास्कर एनालिसिस के नाम से ये जो रिपोर्ट है, वो जो स्टोरी है वो कवर स्टोरी ऐसी है, उसमें दिया हुआ है भोपाल ने नई राह दिखाई, पिछले साल से 10% ज़्यादा फटाखे जलाए पर प्रदूषण 40% घटा दिया। आपके सामने स्क्रीन पर है। इस स्टोरी को पढ़ करके आपके मन में क्या भाव आता है? निसंदेह ये जो टाइटल है उस टाइटल को देख करके आपके मन में लगेगा कि भोपाल वालों ने या भोपाल के निवासियों ने या भोपाल के प्रशासन ने ऐसा कुछ काम कर दिया है जिस काम के कारण जो है कुछ इनोवेशन हो गया है। यानी कि 10% ज्यादा फटाखे जलाइए और उसके बाद भी प्रदूषण जो है वो घटते 43% से अधिक जो है प्रदूषण कम हो गया। ये सरासर बेईमानी है और एक झूठी रिपोर्ट है। और झूठी और मनगढ़ंत रिपोर्ट जो है वो कैसे बनी है, मेरे पास बहुत पुख्ता जानकारी है कि सारे मीडिया हाउसेस को दिवाली के दूसरे दिन सुबह 6 बजे ये मेल पर सभी को मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट दी गई और वो रिपोर्ट जो है वो उस रिपोर्ट के आधार पर ही ये सारी एनालिसिस बना दी गई और भास्कर ने अपनी एनालिसिस के नाम पर यह विशेष रिपोर्ट बनाई। इसी में और ऐड किया गया भोपाल म्युनिसिपल कारपोरेशन के द्वारा। भोपाल म्युनिसिपल कारपोरेशन ने क्या किया, उन्होंने एक रिपोर्ट खुद ने भी अपनी तरफ से बना ली। उसमें उनका कहना था कि हम दशहरे से लगा करके अभी तक लगातार रोज हम स्प्रिंकलर चला रहे हैं पूरे शहर भर में, और स्प्रिंकलर लगातार चलाने के कारण ये जो एयर पॉल्यूशन है उसका लेवल घट गया है। और ये रिपोर्ट बिल्कुल ही झूठी है और ये गुमराह करने वाली है, बिना मस्तिष्क का उपयोग किए है। किसी भी गंभीर पत्रकारिता करने वाले मीडिया हाउस को ये रिपोर्ट बिल्कुल शोभा नहीं देती और चाहिए तो ये था कि इनको अपने द्वारा खुद एनालिसिस की जानी थी और उसके बाद इस रिपोर्ट को सारे एंगल से देखने के बाद इस रिपोर्ट को पब्लिश करना था। लेकिन भास्कर प्रिंट एडिशन ने ऐसा नहीं किया, जो कि लगातार एक निंदनीय कार्य है। इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि रिपोर्ट जो है वो 3 आधार पर बनाई गई है। पहला, इन्होंने कहा कि भोपाल म्युनिसिपल कारपोरेशन के द्वारा स्प्रिंकलर चलाए गए और लगातार स्प्रिंकलर चलाए गए। इन्होंने इसमें लिखा है कि 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार स्प्रिंकलर चलाए गए। ये आंशिक रूप से ये बात सही है, लेकिन बाकी ये बात सही नहीं है कि ये लगातार 10 से 4 बजे तक चलाए गए। मेरे पास मेरे एक साथी, वो भी उस स्प्रिंकलर वाली टीम के अंदर थे, उन्होंने कहा कि एक स्थान पर 4 मिनट 5 मिनट के करीब गाड़ी रुकती है, उससे ज्यादा गाड़ी रुकती नहीं थी। उतने समय में जितना एयर क्वालिटी जो है वो रुक जाए तो उतनी रुक जाती थी। और उतने के बीच में भी 11 बजे से 3 बजे के बीच तक कुछ काम किया गया, 10 से 4 तक तो बिल्कुल नहीं। और ये जो काम किया गया वो भी अलग अलग स्प्रिंकलर जो है उनके पावर के हिसाब से काम किया। कहीं कहीं के स्प्रिंकलर तो ऐसे थे जो 4-4, 5-5 फीट तक की हाइट चलते थे, उससे अधिक के ज्यादा स्प्रिंकलर जा ही नहीं पा रहे थे। यानी कि सीधे तौर पर बात यह है कि जहां कहीं भी स्प्रिंकलर चलते भी हैं तो वहां भी एयर क्वालिटी को ये एड्रेस तो करते हैं, लेकिन उस समय ही एड्रेस करेंगे और उसके पहले के हुए पॉल्यूशन को एड्रेस करेंगे। फर्ज करिए यदि 11 बजे रात को स्प्रिंकलर कहीं 4 मिनट 5 मिनट के लिए चला भी दिया गया हो तो 11 बजे रात के बाद फोड़े गए फटाकों का एयर पॉल्यूशन को क्या होगा? इसका मतलब उसके बाद जो फटाके फोड़े गए उनका पॉल्यूशन तो उस एटमॉस्फेयर में रहा होगा, बल्कि और भी मॉइस्चर बढ़ जाने के कारण पॉल्यूशन का जो लेवल है, पॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उन सब चीजों को एड्रेस नहीं किया गया। यानी जहां पर स्प्रिंकलर चलाए गए उसके बाद भी यदि फटाके फोड़े जाते हैं तो इसका मतलब वो पॉल्यूशन तो इसमें एड्रेस नहीं हो सकता, जबकि उसमें कहा गया कि इसके कारण बहुत बदलाव हुआ। इतना बड़ा पोटेंशियल बदलाव स्प्रिंकलर चलाने से या किसी स्थान पर 2 मिनट या 4 मिनट चलाने से नहीं हो सकता, जब तक कि वहां लगातार 24 आवर्ली आप स्प्रिंकलर न चलाएं, या कम से कम ऐसा हो कि आपको हर 1 घंटे या आधे घंटे के छिड़काव के बाद जो है लगातार आप कंटिन्यूसली वहां मॉनिटरिंग करें या स्प्रिंकलर चलाएं, तभी कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। वरना उस तरह खाना पूरी करने से तो कहीं एयर पॉल्यूशन जो है वो एड्रेस नहीं होता। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ग्रीन फटाकों पर बहुत जोर दिया गया। दैनिक भास्कर ने अपनी प्रिंट एडिशन ने लिखा है कि दैनिक भास्कर ग्रीन फटाके लगाए गए और लगभग सभी फटाके ग्रीन भोपाल के बाजारों में बिके। ऐसा नहीं है। भोपाल के बाजारों में बिकने वाले 40% के करीब फटाके ऐसे थे जो ग्रीन नहीं थे। और ग्रीन फटाके होने से होता क्या है, ये अखबार को और अखबार के रिपोर्टर्स को इस बात को समझना चाहिए कि किसी ग्रीन फटाके के कारण एयर पॉल्यूशन जो है उसका लेवल नहीं कम होता। एयर जो पॉल्यूशन है उसके अंदर जो खतरनाक तत्व हैं वो कम होते हैं। जो ग्रीन फटाके होते हैं वो बेरियम और स्ट्रोंशियम जैसे केमिकल से बने होते हैं। जब ये बहुत खतरनाक जो रसायन है उनकी मात्रा कम हो जाती है
तो वायु में जो प्रदूषक हैं वो हमारी हेल्थ को या हमारे स्वास्थ्य को जो है वो कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इसके कारण ये नहीं होता धुआं कम हो जाता है, कोई धुआं कम नहीं होता। और जो धुएं वाले फटाके हैं वो बदस्तूर फोड़े गए हैं और पूरे शहर में लगातार फैलते रहते हैं। इसीलिए PM 2.5 हो या PM 10 हो या दूसरी जो ग्रीन हाउस या नॉन ग्रीन हाउस जो गैसेज जो उत्पन्न हो रही हैं वो तो बदस्तूर जारी हुई हैं, उसका ग्रीन फटाकों भर के चलाने से या इसका परसेंटेज बढ़ने से कोई खास से फर्क नहीं आता। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो एयर फ्लो है वो एयर फ्लो 8 से 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से था, जो कि जो है एक सपोर्टिंग था। निसंदेह यदि एयर फ्लो बढ़ता है और एयर फ्लो बहुत ज्यादा रहता है, यानी बहुत तेज हवा चलती रहती है पूरे समय, तो जितनी देर हवा चलेगी उस समय कोई भी प्रदूषण एक जगह नहीं रह पाता। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी आप फटाके फोड़ें तो उस समय वो खुली हवा में, या उसके बाद कहते हैं आप कि जब कभी भी जाएं तो कभी भी ग्राउंड के अंदर फोड़ें, किसी घर के अंदर ना फोड़ें, ताकि हवा वहां ना घूमते रहे। तो आप यदि ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा कि एयर का फ्लो पिछले 3-4 दिनों से लगभग नहीं के बराबर है। और यदि हम ऑब्जर्व करते हैं तो 4 से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो एयर फ्लो है वो इतना ज्यादा पोटेंशियल इंपैक्ट नहीं डालता, जिसके कारण एयर का जो क्वांटिटी है या एयर पॉल्यूशन की जो लेवल था वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो फिर कुल मिला के जिन 3 आधारों पर जो दैनिक भास्कर का प्रिंट का जो एडिशन है वो 3 आधारों बनाया गया, दरअसल तीनों ही आधार बहुत ही अधकचरे हैं या इम्प्रॉपर हैं या फिर वो गलत और झूठे हैं और जनता को भरमाने के लिए हैं। इसीलिए हमको आपको ये जानना होगा कि फिर वास्तव में इस तरह की रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है। सीधी तौर पर बात है, शासन, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दिए हुए रिपोर्ट को ही अपने रिपोर्ट के नाम से प्रस्तुत कर दिया गया। अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाया गया कि हम इसकी एनालिसिस करें और उससे पता लगाएं कि एक्चुअली ये पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, कब पॉल्यूशन निकाला जाता है और उस किसी आधार पर हमको निकालना चाहिए। इन सब चीजों को कोई भी नहीं लिखाया गया। 3 के तीनों कारण में तीनों ही कारण जो है वो बहुत जेन्युइनली एनालाइज नहीं किए गए और भास्कर एनालिसिस नाम दर के उसके बाद इसके आधार पर रिपोर्ट बनाई गई। यदि हम इसके आधार पर देखें तो हमें लग सकता है कि नहीं, असलियत कुछ और है। तो आप जानना चाहेंगे कि असलियत क्या है। जी हाँ, असलियत तो ये है कि पूरे भोपाल में मध्य प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में पॉल्यूशन का लेवल 3 गुना से अधिक मिला। औसत जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन के लेवल 600 AQI के आसपास रहा। कई जगहों पर तो यह 1000 AQI भी उस समय नोट हुआ है। जहां पर 1000 AQI भी ऑब्जर्व किया गया वह औसत AQI 600 के आसपास रहा, जो कि 3, 3.5, 4 गुना से कम नहीं होता। जबकि उसको मैनिपुलेट करके शासन की इच्छा के अनुरूप शासकीय नुमाइंदों को खुश करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई और उसके आधार पर कहा गया एक पॉजिटिव स्टोरी बना दी गई और हमको आपको परोस दिया गया ये कह के कि आप 10% अधिक फटाके फोड़ लीजिए, उसके बाद भी पॉल्यूशन का लेवल 43% कम हो जाएगा और सब जो है वो उसमें ये कहा जाए कि भोपाल ने कोई राह दिखाई। इस तरह की राह से भगवान बचाए, यदि आप इसी राह पर चलेंगे, भास्कर की यदि इस तरह की सलाह की राह पर चलेंगे तो आप तो पूरे शहर को ही गर्त में डाल देंगे और सब लोग जो है तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि चाहे वो मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट हो या फिर दैनिक भास्कर की एनालिसिस, जब ये रिपोर्ट नहीं है तो ये रिपोर्ट सही नहीं है। तो सही रिपोर्ट क्या होना चाहिए, कैसे नई रिपोर्ट बनाना चाहिए ताकि ये जनता के स्वास्थ्य को एड्रेस कर सके और सही बात जनता तक पहुंचा सके। बात यह है कि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट, जो कि आपकी स्क्रीन पर सामने डाला गया है, जो सारे मीडिया को दिया गया था, जिसको आधार बना करके दैनिक भास्कर प्रिंट मीडिया ने पॉजिटिव स्टोरी क्रिएट की, वो आपके सामने दिख रही है। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है। ये 24 आवरली रिपोर्ट है। अब 24 आवरली रिपोर्ट क्या होती है, दरअसल आप यदि आधा घंटा, 1 घंटे या इंस्टेंट कोई आप लेते हैं, मॉनिटरिंग बनाते हैं, तो वो रिपोर्ट एक रिपोर्ट तो होती है, लेकिन एक्चुअली पूरे 24 घंटे की रिपोर्ट नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले कहा, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दिवाली के दूसरे दिन सुबह 6 बजे ये रिपोर्ट जारी की गई। सुबह 6 बजे जो है मीडिया संस्थानों को, सभी लोगों को भेजा गया। अब जब ये रिपोर्ट 6 बजे आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि 24 घंटे की यदि रिपोर्ट होगी तो वो दिवाली के पहले के सुबह 6 बजे से दिवाली के दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक की ये रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट में ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारे यहाँ जो फटाके फोड़े गए, जो रात को 12 बजे फटाके फोड़े गए, उनकी रिपोर्ट का उसका जो परिणाम है वो तो उसका परिणाम तो अगले 24 घंटे के अंदर मिलेगा। यानी कि
किसी भी हालत में दिवाली के दूसरे दिन जब इस पटाखों का प्रभाव, इनसे निकलने वाली फ्यूम्स का, इनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों का या पॉल्यूटेंट्स का प्रभाव जब देखना हो तो उसके बाद 24 घंटे के बाद इसका रिपोर्ट को लिया जाना चाहिए था। यदि बहुत सरल शब्दों में समझना चाहें तो यदि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ईमानदारी पूर्वक यदि रिपोर्ट देता, जांच करता, तो क्या चाहिए था, यदि 8 बजे शाम को फटाखा फोड़ने का समय तय कर लिया जाए, यदि मान लिया जाए कि 8 बजे से लोग फटाखा फोड़ना शुरू करते हैं दिवाली के दिन, तो अगले दिन, दिवाली के अगले दिन 8 बजे शाम तक की जो रिपोर्ट रहेगी वो रिपोर्ट 24 आवरली रिपोर्ट होगी, और तब जो हवा के अंदर जो पॉल्यूशन लेवल होगा वही साइंटिफिक रिपोर्ट होगी, उसी को प्रस्तुत करना था। इन्होंने जानबूझकर, इन्होंने तथ्यों को छुपाने के लिए मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सुबह 6 बजे रिपोर्ट जारी कर दी, यानी 5-6 घंटे की रिपोर्ट जारी की। उसका इंपैक्ट हवा के प्रदूषण में पड़ता, यहाँ की लोकल एम्बिएंट एयर क्वालिटी में पड़ता, उसके पहले इन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी। माने रिपोर्ट को तोड़ करके 2 टुकड़ों में दे देंगे, और पहली वाली रिपोर्ट जो है उसमें अधिकांश रिपोर्ट तो वो होगी जिसमें हवा साफ थी, और कुछ रिपोर्ट ऐसी होगी जिसके अंदर हवा पॉल्यूशन था, और इसको मिक्स कर दिया गया। इसका मतलब ये मैनिपुलेटेड रिपोर्ट है, और इसीलिए इस रिपोर्ट को डिस्कार्ड कर देने में ही हमको, आपको समझदारी है। दूसरा पॉइंट मित्रों बहुत बड़ा है, बहुत ही गंभीर है। भोपाल में AQI कहां कहां नापा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि राजधानी भोपाल है और यहां पर AQI निकाला गया तो आप देखेंगे कि इन्होंने 3 स्थानों पर भोपाल में AQI नापने का रियल टाइम निकालने के लिए उन्होंने स्लाइड्स लगा रखी हैं, रिसेप्टर लगा रखे हैं। एक है TT नगर का इलाका, जो भोपाल के एक व्यस्त इलाका है, और भोपाल जो है उसका एक सेंटर पॉइंट है जहां पर ये लगाया जाता है। दूसरा है कलेक्ट्रेट, और तीसरा पार्ट होता है पर्यावरण परिसर है, वो नए भोपाल के अंदर होता है। अब ये 3 जगह रहते हैं। इन 3 जगहों में आप गौर करें तो जो कलेक्ट्रेट और पर्यावरण परिसर है वो दोनों ऑफिशियल पॉइंट हैं, वहां पर सरकारी ऑफिस चलते हैं। पर्यावरण परिसर में 7 ऑफिस चलते हैं, और कलेक्ट्रेट के अंदर भी 6-7 ऑफिस चलते हैं। पिछले 2-3 दिनों से तो ऑफिस ही बंद थे। इसका मतलब है वहां वेहिकुलर पॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं था, ऑफिस बिल्कुल बंद पड़े थे, और पर्यावरण परिसर में बहुत डेंस ग्रीन फॉरेस्ट्री है। कलेक्ट्रेट जो है उसके आसपास मुस्लिम इलाका है। इसका मतलब है वहां पर ली गई AQI तो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पर आप जो ले रहे हैं वो दिवाली के समय निकलने वाले पॉल्यूशन जो है वो उसकी सही रिपोर्ट नहीं देते। यदि आपको वास्तव में भोपाल के अंदर AQI का सही मापन करना होता तो बहुत सारे ऐसे व्यस्त इलाके हैं जो प्रॉन हैं, जो एयर पॉल्यूशन के लिए प्राण होते हैं। एक्चुअली वहां पर जहां पर फटाके ज्यादा फोड़े जाते हैं वहां को आपकी वहां की एयर क्वालिटी को निकालना था और AQI को मॉनिटर करना था। जैसे हमीदिया रोड बहुत ज्यादा व्यस्ततम जगह होती है, जहां पर हमेशा ही पॉल्यूशन का लेवल 200 से ऊपर बना रहता है, वहां पर आपको जाना चाहिए। वहां पर फटाके इत्यादि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में फोड़े जाते हैं। बुधवारा जो चौक है उसके आसपास पुराना भोपाल का इलाका है, वो इस मामले के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। लालघाटी चौराहा है, संत हृदयानंद नगर के जो चौराहे हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रदूषण को लेकर के संवेदनशील हैं। नेहरू नगर चौराहा है, आप अशोका गार्डन इलाका है, या कोलार रोड है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो कि बहुत संवेदनशील हैं एयर प्रदूषण को लेकर के। लेकिन इनमें से किसी भी इलाके में एयर क्वालिटी निकालने के लिए थोड़ी भी जहमत नहीं उठाई गई, और जहां पर पहले से ही बढ़िया बढ़िया फील गुड लग रहा था उन इलाकों को लेकर के एयर क्वालिटी को निकाला गया और हमको आपको परोस दिया गया, और एक झूठी रिपोर्ट या एक स्यूडो रिपोर्ट जो है हमारे सामने प्रस्तुत करके ये बताई जा रही है कि भोपाल में एयर क्वालिटी कुल मिला के ठीक है। ऐसा करने के पीछे क्या कारण होगा? निसंदेह यदि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सही मापने लगे तो शासन की तरफ से यह दबाव आएगा, तो उस एयर क्वालिटी को दुरुस्त करने के लिए आप ही उपाय बताइए। उपाय जब बताना नहीं है तो इसीलिए अच्छी तरीका, उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप बोल दीजिए कि एयर क्वालिटी बढ़िया है, इसीलिए कोई रिपोर्ट, इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं होती, और इसीलिए ये गोलमाल किया जाता है। बहुत ही मजेदार बात होती है जब आप इनमें गौर करें, मात्र 3 जगह लगाए गए हैं भोपाल में एयर क्वालिटी के रिसेप्टर लगाए गए हैं। उन 3 जगहों में जहां लगाए गए हैं वहां पर रिसेप्टर की जो हाइट है वो भी बहुत काबिले गौर है। जब आप देखेंगे जहां पर एयर क्वालिटी नापने के जो उपकरण लगाए, जहां से हवा को रिसीव किया जाता है जिससे क्वालिटी निकलती है, वो लगे हैं 30 से 40 फीट हाइट पर। और हम आप कहां रहते हैं? हम आप जमीन पर रहते हैं। मान लीजिए किसी की 6 फीट हाइट है, 2-3 फीट और ऊपर ले लीजिए तो 9 फीट 10 फीट पर्याप्त है, उससे ऊपर तो हवा नहीं लेते हैं ना हम। फिर ये 40 फीट की हाइट पर यदि आप रिसेप्टर लगा देंगे तो वास्तव में हवा कौन सी निकाल रहे हैं? वो हवा जो अपेक्षाकृत बहुत साफ है, उस हवा को लेकर के आप नापते आते हैं और बोलते जाते हैं कि यहाँ की हवा क्वालिटी आ गई।
यदि आपको वास्तव में हवा की क्वालिटी को सही मायने में निकालना है तो वो 9 फीट 10 फीट के आसपास या उससे नीचे रखना पड़ेगा। तभी आप बता सकते हैं कि आम आदमी जो हवा ले रहा है एक्चुअली वो कितनी साफ है या कितनी प्रदूषित है, कितनी हेल्दी है या कितनी जो है वो हार्मफुल है, हैजार्डस हवा है, हमारे हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इन सब चीजों का कोई ध्यान या संज्ञान नहीं लिया जाता। इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मालूम है कि आम आदमी को इस बात की कोई समझ नहीं है। जब मित्रों बात यह है कि एक अखबार है उसको या उसके रिपोर्टर को भी इन छोटी छोटी चीजों का ज्ञान नहीं है तो आम आदमी को कितना ज्ञान होगा। परिणाम ये हो रहा है कि धीरे धीरे लगातार पूरा समाज बीमारियों में और तरह तरह के एयरबॉर्न डिसीज जो है उससे लगातार उसके अंदर फंसते जा रहा है और तमाम तरह की बीमारियों को वो ग्रसित होता जा रहा है, जिसके ऊपर शासन की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर यह उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि दैनिक भास्कर का जो डिजिटल एडिशन है उसके अंदर तो जो रिपोर्ट आई है दिवाली के समय के बाद एयर पोल्यूशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें काफी वैज्ञानिकता है और वो रिपोर्ट खुद जो है वो प्रिंट भास्कर की जो रिपोर्ट है उसके ठीक विपरीत छपी हुई है। उसमें इस बात का बड़ा अलग से उल्लेख है कि मध्य प्रदेश में एयर पोल्यूशन 3 गुना या उससे अधिक ज्यादा प्रदूषित हो गई है और उसमें भोपाल समेत तमाम मध्य प्रदेश के जो प्रोमिनेंट सिटीज हैं उन सब में एयर पोल्यूशन का लेवल दिखाया गया है और बताया गया है कि ये रिपोर्ट जो है बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की बात होती है और बहुत स्ट्रिंजेंट जो है वो स्थिति होती है जिसको तत्काल संज्ञान में लिया जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर जो प्रिंट रिपोर्ट है वो पॉजिटिव स्टोरी बना रही है। खुद दैनिक भास्कर के डिजिटल रिपोर्ट के विपरीत और अन्य मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट के विपरीत जो प्रिंट दैनिक भास्कर है वो अपनी रिपोर्ट में इस तरह की झूठी जानकारियां जनता के बीच में परोस रहा है। दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है 2 नवंबर की जो रिपोर्ट है जिसको लेकर के ये जो हम पब्लिक ऑडिट कर रहे हैं उसमें एक और बात दिखती है। देखिए ये जो मीडिया संस्थान है उसके उस प्रिंट रिपोर्ट जो है उसकी नासमझी देखिए। उसमें लिख रहे हैं, टाइटल में लिख रहे हैं ये कि प्रदूषण 43% घट गया। उन्होंने ज्यादा फटाके 10% ज्यादा फटाके जलाए तो प्रदूषण घट गया। यानी इनकी नजरों में एयर पॉल्यूशन को कम करना मात्र ही प्रदूषण है, इसके अलावा और कोई प्रदूषण नहीं होता। जबकि आप गौर करें कि दिवाली जैसे अवसर पर जहां पर फटाके ही सब कुछ होते हैं वहां पर एयर पॉल्यूशन के बराबर ही नॉइस पॉल्यूशन भी बहुत काम करता है। ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा मायने रखता है और इस पूरी रिपोर्ट में ध्वनि प्रदूषण को गायब कर दिया गया, ध्वनि प्रदूषण को संज्ञान में नहीं लिया गया। कितनी हास्यास्पद बात है। यदि एक अखबार कहता हो कि हम नेशनल लेवल की अखबारिता करते हैं और उसके पास तमाम तरह की प्रिंट रिपोर्ट हैं लेकिन बिना मस्तिष्क का उपयोग किए आप मात्र शासकीय जो रिपोर्ट है उसको आधार बना करके आप फ्रंट पेज की लीडिंग स्टोरी बना देते हैं और उसको बोल देते हैं कि प्रदूषण जो है वो कम हो गया है, प्रदूषण का लेवल कम हो गया। एयर प्रदूषण मात्र ही प्रदूषण नहीं होता। दिवाली के समय तो जो ध्वनि प्रदूषण है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली होता है। आपको मालूम ही होगा, ढेर सारे रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं। यदि नॉइस पॉल्यूशन बढ़ता है तो जो सेंसिटिव एज ग्रुप हैं, 5 साल से छोटे उम्र के जो बच्चे हैं या 75 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उनके अंदर कार्डियक अरेस्ट और अस्थमेटिक बहुत सारी डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यदि नॉइस पॉल्यूशन बढ़ा रहता है उनके अंदर इस तरह का अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा ही होगा हर एक के घरों में कि दिवाली के समय जो कुत्ते रहते हैं या जो पालतू जानवर रहते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, वो कांपते रहते हैं लगातार, क्योंकि वो इतने ज्यादा ध्वनि प्रदूषण को नहीं सह सकते। एक आम आदमी के लिए जो नॉइस पॉल्यूशन का लेवल है रात के समय 45 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस समय जो डेसिबल की बात है, कहीं कहीं पर ये डेसिबल जो है 120-125 डेसिबल है। जो बम फोड़े जा रहे हैं उन बमों का जो डेसिबल है वो 100 डेसिबल से आसानी से बहुत से ज्यादा होता है। अब इतने तरह के फटाके फोड़े जा रहे हैं तो अंदाज लगाइए कि जो सेंसिटिव ग्रुप के लोग हैं उनकी हेल्थ पर कितना निगेटिव इंपैक्ट पड़ा होगा। इसी तरह से जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर रहने वाले जलीय जीव जंतु हैं उनकी जान पर बन आती है और बहुत ज्यादा लेवल पर, बहुत ज्यादा परसेंटेज में जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव जंतु होती हैं, उनमें कार्डियक अरेस्ट की संभावना बढ़ जाती है। उनमें देखा जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा होने का मतलब है उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, उनके अंदर संतति आगे पैदा नहीं होगी। और कब जलीय जीव जंतुओं में संतति आगे नहीं पैदा होगी इसका मतलब है जलीय जीव जंतुओं की संख्या नहीं बढ़ेगी। यदि किसी भी वाटर बॉडी में जलीय जीव जंतुओं की संख्या रुक जाएगी या नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब वाटर बॉडी खराब हो जाएगी। हम खुद ही
अपने पेयजल संस्थानों को या वाटर बॉडीज को खराब कर रहे हैं, क्योंकि हमने नॉइज पॉल्यूशन इतना बढ़ा दिया। लेकिन एक अपने आप को गंभीर अखबार कहने वाले ने तो नॉइज पॉल्यूशन को लिया ही नहीं, अपने संज्ञान में नहीं लिया, और सरकार की जो रिपोर्ट्स हैं, मैनिपुलेटेड रिपोर्ट हैं, उसी को आधार बना के उसने कह दिया है कि भोपाल में जो प्रदूषण का लेवल है वो कम हो गया है, और एक पॉजिटिव स्टोरी हमारे आपके सामने प्रस्तुत कर दी। ये पूरा जो स्टोरी बनाने के पीछे क्या कारण है, हमारा एक प्रमुख काम है कि जो मीडिया बनाती है, स्पेशली जो पर्यावरण के ऊपर जो स्टोरी बनाई जाती है किसी भी मीडिया संस्थान के द्वारा है, उसकी हम समीक्षा करें। क्योंकि हम स्पेशलाइज्ड चैनल हैं इन्वायरमेंट के, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि कोई भी मीडिया संस्थान हो, यदि वो कोई रिपोर्ट बनाता है इन्वायरमेंट को लेकर के, तो हम जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों की हेल्थ और हाइजीन को एड्रेस करने के लिए उसकी एनालिसिस करें और सही पक्ष आपके सामने प्रस्तुत करें। आशा है हमारी जो समीक्षा है वो आपको पसंद आई होगी। यदि इस पर आपकी कोई राय हो तो हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम उसमें और अपडेशन करें और इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।